अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक नो फ्रॉस्ट फ्रिज है, जो कि मसला इसमें ये है कि इसमें बर्फ़ आ रही है और इस पे ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें कि हमने इसका टाइमर को चेंज किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो ज़रूर देखेंगे। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि जो इसका फ्रीज़र है वो तो सही काम कर रहा है, लेकिन जो फ्रिज है उसमें मसला आ रहा है। और फ्रिज में क्या मसला आ रहा है कि जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था वीडियो में, पहली वीडियो में मैं दिखाया था, तो देखें यहाँ पे इसके यहाँ पे गैप है, और चूँकि ये एयर सर्कुलेशन से कूल हो रहा होता है तो इस वजह से इसमें नमी जो है वो बार बार अंदर चली जाती है, जिससे कि इसके कूलिंग इफ़ेक्ट में भी फ़र्क आता है और हल्की सी बर्फ़ भी आ जाती है। तो आज हम इसको दुरुस्त करेंगे। तो देखें, अगर इसकी अलाइनमेंट को देखा जाए तो डोर अलाइनमेंट काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। देखें, यहाँ से डोर जो है वो थोड़ा नज़दीक है और इस तरफ से डोर देखें थोड़ा सा दूर हो चुका है, नीचे गिर चुका है। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा हिला के हम दिखाते हैं मैं आपको, तो देखें इसमें बहुत ज़्यादा प्ले आ गई है, देखें डोर के अंदर। अब इस प्ले को हमने दुरुस्त करना है, तो इस प्ले को हम दुरुस्त करके आपको दिखाएँगे और आपको भी सिखाएँगे कि आपने इसको कैसे करना है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो इसका ऊपर वाला डोर है वो बिल्कुल ठीक है और इसके नीचे वाले डोर में मसला है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका नीचे वाला हैंग है, तो हैंग को हम उतार लेंगे और इसको खोल लेंगे, और खोल के तो डोर जो है वो हमारा नीचे की तरफ से नीचे चला जाएगा, और इसका हम जो दोनों साइड से इसके जो बुश हैं वो चेंज करेंगे, और आपको भी दिखाते हैं कि वो हम बनाएंगे कैसे और इसको लगाएंगे कैसे। अब यहाँ पे जितने भी स्क्रूज़ हैं, तो देखें यहाँ पे इस वक्त 3 स्क्रूज़ हैं, तो इन तीनों स्क्रूज़ को हम खोल लेंगे। तो ये तीनों स्क्रूज़ खोलने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली दरवाज़ा जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने फ्रिज का जो दरवाज़ा है उसको उतार लिया है वो हैंग खोलने के बाद। अब यहाँ पे अगर हम इसके दरवाज़े को देखते हैं बगौर, तो देखें जायज़ा लेते हैं, तो ये बुश जो है देखें, इसका बुश जो है वक़्त के साथ साथ ये देखें काफ़ी ज़्यादा इसको ख़राबी आ चुकी है इसमें, और इसके अलावा ये इसका जो कि सेंटर होल जो है वो अपनी जगह से आउट हो चुका है। इसी तरह अगर हम इसके अगर देखते हैं, देखें इसकी पिन को देखते हैं, तो ये देख सकते हैं पिन, तो पिन भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और जब देखें हमने बुश को इसमें से निकाला है तो बुश की क्या हालत हो चुकी है जी। और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें दरवाज़े में जो होल है, इसका सेंटर होल देखें बिल्कुल अपनी जगह से दूसरी तरफ जा चुका है। तो अब इसमें हम नया बुश भी बनाएंगे और इसके ये जो होल है इसको भी ठीक करेंगे ताकि आइंदा जो है वो जल्दी से बुश ख़राब ना हो। अब देखें इसकी जो पिन है उसको हम एमरी पेपर से अच्छी तरह साफ़ कर देंगे, और साफ़ करने के बाद इसकी पैमाइश लेंगे। आप देख सकते हैं कि पिन अब इसकी साफ़ हो चुकी है और इसको हमने साफ़ कर दिया, और इसका हम अब साइज़ ले लेंगे। अब यहाँ पर देखें हम इसकी मेजरमेंट ले लेंगे, तो पिन की जब मेजरमेंट लेंगे तो अभी हम इसको देखते हैं कि कितना है। तो देखें यहाँ पे जब इसको देखा तो ये तकरीबन जी 7 mm है, तो ये 7 mm का होल जो है वो बुश के अंदर होगा। अब यहाँ पे होल की अलाइनमेंट सीधा करने के लिए थोड़ा सा बड़ा जो साइज़ का बर्मा है वो मार देंगे। अब यहाँ पे अगर हम इसकी निचली साइड को देखते हैं तो इसका बुश भी जो है वो ख़राब हो चुका है। देखें तो इसका देखें हमने इसको साफ़ कर लिया है, तो बुश जो है देखें इसके अंदर टूट गया हुआ है, इसके अंदर पड़ा हुआ है सुराख के, और ये बाहर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इसका एक तो होल हम बड़ा करेंगे जैसे कि हमने पहले किया, इसी तरह से हमारे पास ऑलरेडी जो है वो तैयार बुश पड़ा हुआ है एक, तो इसको हम इसकी जगह लगा देंगे और इसके मुताबिक इसका सुराख भी कर लेते हैं, और ऊपर के लिए जो है वो हम नया बुश बनवा लेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये वाला बुश है हमने यहाँ पे रेडी कर दिया है, और देखें इसकी प्ले भी इसमें से अब ख़त्म हो चुकी है, ये बिल्कुल टाइट आ गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका नया बुश जो है वो बन के आ गया हुआ है। तो ये देखें ये मैंने नया बुश बनवाया है, और ये जो इसका पुराना वाला, तो अब हम इसको दरवाज़े में फ़िट कर देते हैं और देखते हैं कि जो प्ले है वो ख़त्म हुई कि नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने बुश को जो है वो दरवाज़े में इंस्टॉल कर दिया है। अब ये दरवाज़ा जो है तो वापस हम रेफ्रिजरेटर की बॉडी के साथ इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि प्ले ख़त्म हुई कि नहीं हुई। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने इसका जो बुश है वो भी फ़िट कर दिया, और इसको खोल लें और देखें ये इसकी अलाइनमेंट भी बिल्कुल ठीक हो चुकी है। अब इसकी देखें इसके अंदर जो है वो प्ले भी बिल्कुल नहीं है। जब हम इसको हिला लेते हैं देखें इसमें किसी किस्म की कोई मूवमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। तो दरवाज़ा बंद कर लेता हूँ, देखें जब हम इसको खोल लेते हैं तो देखें कोई प्ले नहीं, बिल्कुल ठीक हो गया। लेकिन अभी भी एक मसला इसमें मौजूद है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। वो क्या है कि देखें जब हम इसको दरवाज़े को बंद कर देते हैं तो ये देखें गैस्केट जो है वो नीचे से बिल्कुल बैठ गई है, लेकिन यहाँ से ऊपर से जो है अलाइनमेंट होने के बावजूद भी
ये जो है वो अच्छे से नहीं बैठ रही है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसके लिए हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आपको ये भी बता देते हैं कि अगर डोर फिटिंग के दौरान डोर अच्छे से बंद ना हो या फिर क्या कहते हैं ओपन ना हो अच्छे से, तो फिर जो है वो देखें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये देखें थोड़ी सी एडजस्टमेंट हमने पीछे की है, पहले ये थोड़ी सी आगे थी तो अब हमने थोड़ा सा पीछे किया है, तो ये इसको फिक्स किया है। इसके अलावा नीचे वाले जो होते हैं वो तो फिक्स होते हैं, उनको तो आप नहीं हिला सकते। इसके अलावा आप क्या करेंगे, अगर ऊपर वाला डोर है तो ऊपर वाले डोर पे भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर वाले डोर में भी देखें यहाँ पे ये एडजस्टमेंट लगी होती हैं। तो आप जो इसमें से ये कवर हटा लेंगे, कवर हटाने के बाद जो है आप इन स्क्रू को ढीला करके तो डोर को आगे पीछे करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, अब हम इसको हीट देंगे, थोड़ा हीट दे के और इसको पुश करेंगे। देखें हमने उसके पीछे जो है रॉड डाला हुआ है और इसको पुश किया हुआ है। तो जैसे जैसे ये हीट होगी तो गैस्केट जो है वो बाहर की तरफ आ जाएगी, क्योंकि ये टाइम के साथ जो है वो सख्त हो चुकी है। तो ये जब नरम हो जाएगी तो ये हम इसको बाहर निकाल देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डोर अलाइनमेंट है वो भी ठीक हो गई है और इसकी जो प्ले थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये गैस्केट का जो प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपके पास हीट गन मौजूद नहीं है तो फिर आपने क्या करना है कि इसके ऊपर गर्म पानी डाल देना है। गर्म पानी डालने के बाद इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच लेना है और इसको ठंडा होने देना है। और ठंडा होने से ये गैस्केट जो है बाहर की तरफ चली जाएगी और यूं देखें ये परफेक्टली मैच हो जाएगी उसके बॉडी के साथ और यूं तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।